सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं बात करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो आगामी परीक्षाएं हैं, जो कि 7 या 8 दिसंबर को प्रस्तावित है और जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है आयोग की तरफ से। और इस चीज़ को लेकर के हमारे सभी भाई बहन जो छात्र इलाहाबाद प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं, कृपया इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयोग को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरे मामले का मुआयना करना चाहिए। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि हम किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। हम सालों साल इस परीक्षा की जी तोड़ मेहनत से तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम का समय आ जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। फिर पेपर लीक होने के बाद हमें कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी 1 साल तक इंतज़ार करवाया जाता है। इससे हमारा जो समय ख़राब हो रहा है उसकी वापसी कौन करा सकता है, उसकी भरपाई कौन करेगा। हम खुद ही इतने परेशान हैं और यहाँ जितने सभी छात्र हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग उनकी कंडीशंस होती है, उनकी घर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कृपया इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। जो छात्र वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है शांतिपूर्वक, क्या उसे अपना नुकसान का डर नहीं लग रहा है? अगर मान लीजिए आयोग अपने ही मनमाने रवैये पे अड़ा रहा और एग्ज़ाम 7 या 8 दिसंबर को होता है तो उन सभी छात्रों का कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है? ये जो छात्र वहाँ पे बैठ कर के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी के अंदर एक गजब का पोटेंशियल है। आपको समझना चाहिए, आयोग को समझना चाहिए, हमारे शासन प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है, अगर वो भारतीय लोक सेवा में या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में के थ्रू उनका चयन होता है तो वो अपने पोटेंशियल से इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की राज्य व्यवस्था को, इस देश के हर तबके को अच्छे ढंग से प्रभावित करेंगे। वो अपने पोटेंशियल का यूज़ करके भारत की अर्थव्यवस्था को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आप बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। कृपया उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। हम कोई दूसरे देश से आए हुए रिफ्यूजी नहीं हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम इस देश के छात्र हैं। ये बात आप लोग कब समझेंगे? क्या धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार नहीं है? अगर चीज़ें हमें गलत लग रही है तभी तो हम ये बात कर रहे हैं, तभी तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप अभी मैंने न्यूज़ देखा कि वहाँ पे एक एंकर ने आकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम हुआ था उससे उसकी तुलना करने लगे। आप ये बात समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी और उसमें कैंडिडेट जो थे वो लगभग 50-55 लाख के आसपास थे। तो इतने बड़े पैमाने पे छात्रों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना एक दिन में इम्पॉसिबल है। वो बात हमें समझ में आती है सर, लेकिन आप सोचिए। और पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ही एग्ज़ाम होता है, रिटेन सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता। उसके बाद फिज़िकल होता है, मेडिकल होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि एक राज्य की सबसे उच्च स्तरीय परीक्षा होती है, उसमें जो कि प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू के बाद कहीं हमारा चयन होता है। तो सर आप इस चीज़ की तुलना कैसे कर सकते हैं कि वो तो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम चला है और ये भी 2 शिफ्ट में अगर हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शासन प्रशासन इस बात पे जोर दे रहा है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहते हैं। तो सर आप सोचिए, क्या पारदर्शिता से एग्ज़ाम कराने का एकमात्र तरीका यही है कि 2 दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए? इससे सर जो नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर आप नहीं समझते पर इस बात को हम बेहतर समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से और जो परसेंटाइल निकलता है सर, इसमें हम सभी छात्रों का नुकसान ही है। आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन आते हैं ना कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि एसएससी वगैरह में होता है। वहाँ पे तो जनरली ज़्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, रीजनिंग के होते हैं, तो वहाँ पे एक बार पॉसिबिलिटी दिखती है सर। लेकिन यहाँ पे तो जीएस के क्वेश्चन है, आप कैसे इस बात को तय करेंगे कि ये क्वेश्चन सरल था, ये क्वेश्चन कठिन था? जैसे मान लीजिए पूछ लीजिए पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध, और उसके बाद पूछ लीजिए पानीपत का तृतीय युद्ध, तो आप कैसे इस बात पे मतलब आसानी से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कठिन था, ये क्वेश्चन सरल था? सर आप इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, ये जीएस का पेपर है। तो प्लीज़ सर आप अपने इस फैसले को पलट दीजिए सर, एक नोटिस जारी करके। हम ये डिमांड नहीं कर रहे हैं सर कि हमारा एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन किया जाए। जो निर्धारित जो तिथि आपने दी है 7 या 8 दिसंबर में, आप सर एग्ज़ाम उसी समय कराइए।
हमें एग्ज़ाम कराने से कोई समस्या नहीं है और हम सर चाहते भी नहीं कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। हम सर इतना चाहते हैं कि आप एक ही दिन में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराइए। सर ऐसी प्रथा, ऐसी प्रचलन को आप बिल्कुल शामिल ना करें, जिसके लिए अभी हम भुगत रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी भुगतेंगी सर। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें सर बहुत सारी समस्याएँ हैं। अब प्लीज़ हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दे दिया है सर कि जब भी कोई वैकेंसी जब आती है और जब तक वो वैकेंसी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप अलग से कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते। तो कृपया आप सभी, यानी आयोग और प्रशासन, मैं दोनों लोग की बात कर रहा हूँ कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ हम हमारे भविष्य में होने वाली जो समस्याएं हैं, प्लीज़ उस चीज़ को आप उसको देखें कि इस तरह की समस्याएं छात्र के जीवन में आ सकती हैं। तो कृपया अपने इस फैसले को पीछे लें सर, और एक नोटिस जारी करके ये बताएं कि हम जो है परीक्षा एक ही तिथि में, एक ही समय में लेंगे। और सर ऐसा बता करके सर प्लीज़ सभी छात्रों को आश्वस्त कीजिए, ताकि सभी छात्र खुशी खुशी अपने घर जा कर के, अपने रूम में जाके जो जहाँ तैयारी कर रहा है जाके सर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। सर वो लोग पागल नहीं हैं सर, इतना मेहनत करते दिन रात सर, पढ़ाई करते हैं, बहुत समस्याएं होती हैं सर स्टूडेंट की ज़िंदगी में। तो सर प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी सभी छात्रों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाइयों, आप लोग बिल्कुल विनम्रतापूर्वक से आंदोलन जारी रखिएगा, जब तक कि ये फैसला आयोग बता नहीं देता या नोटिस करके बता नहीं देता आपको कि हम एक ही तिथि में परीक्षा आयोजित कराएंगे। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं, सर प्लीज़ हम सभी की तकलीफ़ को समझने की कोशिश करिए सर। प्लीज़ इस मामले को आप सर स्वयं देखिए सर, और इस चीज़ को हम छात्रों के फेवर में ये सब दीजिए सर। प्लीज़ सर, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं आयोग से भी यही बात कहना चाहता हूँ कि सर आप अपने, हम सभी स्टूडेंट की इस जो तकलीफ़ है, इस चीज़ को समझिए सर। एक तो पूरा साल निकल गया है सर, आरओ का भी पेपर नहीं हुआ है, ना तो पीसीएस का हुआ है सर। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए सर। हमारा जो वक्त ख़राब हो रहा है, जो हमारा समय बर्बाद हो रहा है सर, उसकी अब पुष्टि नहीं कर सकते सर। तो इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।